नगर निगम जो वार्ड है केसरी खेड़ा, उससे कई सारे योजनाएं जैसे फॉगिंग की है या और भी व्यवस्थाएं हैं, झाड़ू मारने, सफाई कर्मचारी वगैरह, कोई भी नहीं आता है, जमादार है यहाँ कुछ भी नहीं है, कूड़ा उठाने वाले कोई भी नहीं है। महीने में एक बार आएंगे। महीने में एक बार 10 दिन पर, 5 दिन पर, महीने में एक बार। पैसा लेते हैं महीने का 100 रुपए, लेकिन वो आते हैं 4 दिन। सभासद हैं समाजवादी से, बीजेपी की सरकार, इसलिए हमको पैसा नहीं मिलता है। उन्होंने पैसा ही नहीं मिलता? हाँ, ये कह के टाल दिया था, पूछ लिए सब लोग गए थे। यहाँ से विधायक हैं अपने ब्रजेश पाठक जी। अच्छा, कैंट में आता है जी, अब ये कैंट में आ गया। और भी बड़ी बात है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है। अभी कई सारे डेंगू और कई मामले देखने को मिलते हैं, गंदी गलियां, गंदे द्वार हो जाएंगे सब बीमार। गड्ढा मुक्त क्षेत्र नहीं है, गड्ढा युक्त क्षेत्र है। स्मार्ट शहर कैसे बनेगा जब ऐसे आप सुबह बिल्कुल निकलते हैं मॉर्निंग में फ्रेश मूड से, सामने देखा इतना कचरा है, बदबूदार पानी भरा हुआ है। सर सिर्फ सवेरे नहीं पूरा दिन झेलते हैं सर इसकी बदबू, एंड जो भी मेहमान आते हैं उसको देख के हमारे घर में आना पसंद नहीं करते हैं। बच्चों को बीमारियां फैलती हैं, अपने बच्चों को बाहर आने नहीं देते हैं। टाइफाइड, डायरिया, इस तरह की बीमारियां इसी वजह से तो फैल रही हैं। गंदगी वहाँ से घर तक आई, अंदर तक गई, थाली तक गई। तो सर आप समझ सकते हैं ना, आ रही बीमारियां, पहले ही बच्चे बीमार हो रहे, निकलने बैठने दिक्कत हो रही। सर घर के सामने 2 फुट पानी भरा, देख लीजिए चारों तरफ घर के। कूड़ा भी तो अपने ही लोगों का है, कहीं बाहर से तो आया नहीं। बाहर से भैया जब कूड़े वाले आते हैं लेके कहाँ जाए आदमी, कूड़े वाले लगे, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पानी की सुविधा है नहीं निकलने की, बताइए अब हम लोग कहाँ जाएं लेके, बताइए। मेरा तो गेट यही है कि बच्चे 2 मेरे बीमार पड़े हैं, बताइए हम दवा ला रहे हैं, 8 दिन से परेशान है, कहीं कोई फायदा, कोई दिक्कत, किसको हम रोके कि यहाँ पे सब लोग परेशान है, पानी की वजह से कोई बीमार हो रहा है। इस समय डेंगू कितने फैल रहे हैं, सब बुखार में पड़े हुए हैं। और पानी इतना भरा हुआ है कि नालियों में आप देखेंगे सब एक तरफ से मच्छर है। मच्छर की वजह से यहाँ कितनी बीमारी हो रही है। आज बच्चे बीमार होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बीमार होते रहते हैं। तो सबसे मेन चीज़ हमारे यहाँ नाली समस्या, जल निकासी दूर होनी चाहिए। स्मार्ट शहरों की पोल खुलती राजधानी लखनऊ के केसरी खेड़ा वार्ड के बालकृष्ण नगर में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ के जागरूक नागरिक शुभम जी ने फ़ोन किया था हम लोगों को, 2 दिन से हमारे संपर्क में थे, पर समय के अभाव में हम आज शाम को यहाँ पहुँच पाए हैं। इन्होंने बताया कि इनके क्षेत्र में जो है कई समस्याएं हैं। पहली एक समस्या है कि पिछले कुछ समय तक ये चल रहा था कि ये जो इनका बालकृष्ण नगर है, इसको एक पार्षद जी कह रहे थे कि ये केसरी खेड़ा में नहीं लगता है। किस वार्ड में लगता है? सरोजी नगर में बता रहे थे, और सरोजी नगर जी के पार्षद जी बता रहे थे कि ये केसरी खेड़ा में लगता है। तो काफ़ी समय तक ये ब्लेम चला। अब उसके बाद जब ये केसरी खेड़ा वार्ड में कन्फर्म हुआ तो यहाँ पर क्या समस्या है, जिसके शुभम जी ने हमसे संपर्क किया, बात करेंगे। शुभम जी बताइए किन कारणों से आपने संपर्क किया? ये केसरी खेड़ा वार्ड है, जिसके अंतर्गत यहाँ की रोड नालियाँ बालकृष्ण नगर मोहल्ले की जो है, कभी पिछले 5 सालों से 7 सालों से मैं यहाँ का निवासी हूँ, जिस पे कभी कोई काम नहीं हुआ, कभी कोई सभासद, कभी कोई विधायक, कभी कोई भी नेतागण यहाँ पे मौजूद नहीं हुआ। सभासदों से हम लोग संपर्क करते हैं तो वो हमारे संपर्क में नहीं आते हैं। उसके बाद उनके पास बजट की कमी और सारी बातें बता के कभी रोड नाली नहीं बनी। समिति वालों के द्वारा एक यहाँ पे समिति बनाई गई मोहल्ले वालों के द्वारा, जिसमें लोगों ने अपने अपने खास एरियो की, अपनी अपनी गलियों की पैमाइश करा के वहाँ की रोडें बनवा ली। बीच की जो मेन कनेक्टिविटी है, जो मुख्य मार्ग है गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 2 तक का, वहाँ की कनेक्टिविटी ना कराते हुए अपनी अपनी गलियाँ पास कराने के बाद यह क्षेत्र गली नंबर 2 का चौराहे से लेकर गली नंबर 1 के मिड चौराहे तक पूरा अधूरा छूटा हुआ है। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे घासें होगा। कैमरामैन जरा ये दिखाइए भाई साहब कि एक स्लोगन चलता है स्वच्छता विभाग का और स्वास्थ्य विभाग का कि गंदी गलियां, गंदे द्वार हो जाएंगे सब बीमार। गड्ढा मुक्त क्षेत्र नहीं है, गड्ढा युक्त क्षेत्र है। तो स्मार्ट शहर कैसे बनेगा जब ऐसे देखने को मिलता है? आप पार्षद जी से मिले, स्वयं मिले? पार्षद जी से स्वयं हम लोग मिल चुके हैं। ये आपके मेयर जी के पास हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। मेयर जी के पास एप्लीकेशन कई समय से पेंडिंग है। नगर विकास मंत्री जी के पास पेंडिंग है। जब यहाँ की विधायक थी स्वाति सिंह जी, उनके पास भी हमारी एप्लीकेशन थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया। अभी तो यहाँ से जो विधायक हैं राजेश्वर जी? नहीं, यहाँ से विधायक हैं अपने ब्रजेश पाठक जी। अच्छा, कैंट में आता है जी, अब ये कैंट में आ गया। और भी बड़ी बात है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है। अभी कई सारे डेंगू और कई मामले देखने मिल रहे थे, और ऐसे जब पानी भरता है, ये देखिए मुख्य मार्ग में पानी भरा हुआ है, घासें उगी हुई हैं, घास के पौधे उगाए हैं। तो ऐसे में ये बताइए, आप यहीं पर रहती हैं? जी। क्या नाम है आपका? जी रीता गुप्ता। पिताजी, आपने भी जैसे शुभम जी ने बताया कि उन्होंने मतलब चेस किया, आपने शिकायत लोगों तक पहुँचाई सक्षम अधिकारियों तक, सही बोल तो क्या आपने भी प्रयास किया उसमें? जी बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षद जी से मिले? पार्षद यहाँ कौन है? जी हाँ
जीतू यादव जी जीतू यादव। जीतू यादव जी हैं। उनसे जीतू क्या मुलाकात हुई आप में से किसी? और क्या सब लोग गए थे उनके पास मुलाकात करने। तो क्या कहे वो कहते बनवा देंगे, अभी वही बजट ही नहीं आया है। बजट नहीं आया? हाँ बहुत बार गए हम लोग सब साथ में। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, बहुत दिन से ऐसे ही है पड़ा हुआ। आप निकलते हैं शहर में, कई जगह आपको अच्छी रास्ताएं दिखती होंगी, अच्छी व्यवस्थाएं दिखती होंगी, तो मन में सवाल उठता होगा कि हमारे घर की तरफ कब विकास होगा? यहाँ विकास पता नहीं कब होगा, ये तो जीतू जी ने से संपर्क किया, मान लीजिए नहीं होते तो क्या आपने, जो यहाँ के विधायक हैं, जो प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, वहाँ पे कोई एप्लीकेशन हर जगह दिया गया है सर। कब एप्लीकेशन दिया, कितना समय हुआ होगा? पिछले 2 सालों से लगातार जा रहे हैं। अब बताइए शुभम जी, आप ही चूंकि चेज कर रहे हैं तो आप ही से पूछें। पिछले 2 सालों से सर हम लोग एप्लीकेशन लगातार दे रहे हैं, जिसका अभी देखिए मेरे पास एक, अभी मैंने अभी 2 साल तो अभी पाठक जी को नहीं हुआ वैसे। नहीं 2 साल पाठक जी को नहीं हुआ, जब स्वाति सिंह जी थी तब भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, अभी भी पहले दी ये है। उधर था, अभी इधर हो गया जी, इसका जो है बंटवारा जो होना था, उसके बाद ये देखिए ये हालतें थी हमारी रोडों की। ये फोटोज आप भेज दीजिएगा जी, ये तो मान लीजिए बारिश थम गई है, बारिश नहीं हो रही, बारिश में क्या पोजीशन है? बारिश में तो और बुरा हाल हो जाता है। ये एप्लीकेशन अपने मेयर जी के पास पड़ी हुई है। उनसे मुलाकात हुई या आप एप्लीकेशन ऐसे? मेयर जी के यहाँ डायरेक्ट मुलाकात नहीं है, उनके प्यारों को एप्लीकेशन हम लोग दे के आए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन जमा है, डूडा में एप्लीकेशन जमा है, नगर विकास मंत्री जी के एप्लीकेशन जमा है, कहीं अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आप आगे 1 नंबर गली से आते हुए देखेंगे तो वहाँ सारी इंटरलॉकिंग टाइल्स, जहाँ की गलियाँ हैं उनका हो चुका है, लेकिन मुख्य मार्ग की कनेक्टिविटी अभी तक नहीं करा पाए। आपका कहने का तात्पर्य है जिनकी पहुंच है उन्होंने अपने अपने तरफ कार्य कराया है। जो एक साधारण आदमी है वो अपनी रोड नहीं बनवा सकता, अपनी नाली नहीं बनवा सकता। अगर यदि यहाँ पे मुख्य मार्ग का कनेक्टिविटी कर दी जाए तो उसके बाद जो गलियाँ हैं वो स्वयं अपनी गली के सारे लोग मिलकर अपनी अपनी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य मार्ग ही खराब है। पानी आपने अपनी अपनी गलियों को आप स्वयं आप लोगों ने सही किया? जी, हमने अपनी गली में देखिए आरसीसी की रोड खुद बनवाई है, लेकिन पानी निकासी नहीं। अगर मुख्य मार्ग में निकासी होती तो हम लोग उसको भी पानी की भी निकासी जोड़ लेते हैं। आप बताइए, आप शुभ नाम क्या है आपका? श्यामू वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि जब जल भरा होता तो बच्चे आपके पढ़ते हैं? जी जी, तो पानी जब भर जाता है स्कूल जाने में कैसे? पानी भर जाए इसलिए गड्ढे में देखिए हमने लोगों को टाली से मलबा डलवाया है, क्योंकि बच्चे निकल नहीं पा रहे, वहाँ सामने भरा हुआ, फिर भी किनारे बनाई गई रास्ता किसी जाने के लिए। अभी सभासद से हम लोग तो पिछले महीने ही गए थे, 5-6 लोग, एप्लीकेशन उनके पास अभी भी रिसीव होगी। उन्होंने कहा था हम पैमाइश करा लेंगे किसी को भेज के, लेकिन आज तक कोई नहीं आया फिलहाल के लिए। जी तो संपर्क भी हमने किया तो उन्होंने कहा अभी बजट लाट नहीं हुआ, बैठक होगी हमारी, फिर बजट होगा तब आके जो है हम सेंक्शन करेंगे, तब बनवाएंगे। आश्वासन दिया है बनवाने? जी बिल्कुल आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन तो पहले यादव जी थे इधर सरोजनी नगर, उन्होंने भी दिया था। 2 बार उनसे मिले थे, उन्होंने कहा हमारा वार्ड नहीं है, हम सभासद हैं समाजवादी से, बीजेपी की सरकार, इसलिए हमको पैसा नहीं मिलता है। उन्होंने पैसा ही नहीं मिलता? हाँ, ये कह के टाल दिया था। पूछ लिए, सब लोग गए थे हम। अरे जिसकी सरकार होती है वो आता है, वो कहता है कि हमारा यहाँ नहीं, पहले तो ये बताया कि हमारा एरिया नहीं, उनके पास गए हम लोग तो कह रहे हमारा एरिया नहीं है। फिर अब तो यहाँ पे हो गया जीतू यादव का। अब जीतू यादव के पास हम लोग मतलब कई एप्लीकेशन दी गई हैं, मगर अभी तक के कोई सुनवाई नहीं है। सबसे मेन चीज़ समस्या जो है कि पानी की है, और पानी इतना भरा हुआ है कि नालियों में आप देखेंगे सब एक तरफ से मच्छर है। मच्छर की वजह से यहाँ कितनी बीमारी हो रही है, आज दिन बच्चे बीमार होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बीमार होते रहते हैं। तो सबसे मेन चीज़ हमारे यहाँ नाली समस्या, जल निकासी दूर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी परेशानी है कि जिस घर का जल है उसी घर में जा रहा और नालियों से वापस किचन को जा रहा। ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जल निकासी की समस्या इस बार नहीं है यहाँ पे। हर बार की तरह इस बार भी जैसे ही बारिश हुई, पूरे शहर में, राजधानी लखनऊ के पूरे शहर में गली गली में देखने को मिली, और पोल खुली स्मार्ट शहर की दम भरने वाली नीतियों की और उनके जिम्मेदार अधिकारियों की। भाई साहब क्या बता रहे हैं? रामराजपाल, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, सब ऐसे नाली में गड्ढों में सब भरा रहता है। पानी की मतलब ये जो आपके घरों की पानी किसकी निकासी? सब कहीं पे भी नहीं निकासी है, सबके नालियों में, सबके घरों के आगे गड्ढा बना हुआ, सब वहीं पे जमा होता है। कहीं पे भी नहीं जाने का जरिया, कम से कम पानी निकलने का जरिया तो हम ही लोग कुछ अपना वो कर ले सहारा। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आपने भी आवाज उठाई, आपने कहीं एप्लीकेशन दिया, किसी से बातचीत? बहुत एप्लीकेशन दिया गया, सब लोग समझ लो परेशान हो गए। ये हाँ, पूरे मोहल्ले में सब लोग परेशान है, पानी की वजह से कोई बीमार, और ऐसे में डेंगू कितने फैल रहे हैं, सब बुखार में पड़े हुए हैं, कोई देखने ही नहीं आता। कोई देखने ही नहीं आता। नगर निगम जो वार्ड है केसरी खेड़ा,
उससे कई सारी योजनाएं जैसे फॉगिंग की है या और भी व्यवस्थाएं हैं, झाड़ू मारने, सफाई कर्मचारी वगैरह, कोई भी नहीं आता है, जमादार है यहाँ कुछ भी नहीं है, कूड़ा उठाने वाले कोई भी नहीं है। महीने में एक बार आएंगे। महीने में एक बार 10 दिन पर, 5 दिन पर, महीने में एक बार। पैसा लेते हैं महीने का 100 रुपए, लेकिन वो आते हैं 4 दिन, वही तो बस आते हैं महीने में 4 4 बार आएंगे, पैसा लेंगे पूरा। बस पूरा ही लेंगे, पैसा पूरा लेते हैं। कहीं कुछ कहीं कुछ। तो आप लोगों में से सवाल नहीं किया कि ये कूड़ा हम कब तक डंप करेंगे? अभी कल हमने आज वो बहाना बनाते हैं, कहते हैं हमारी गाड़ी खराब हो गई, ये हो गया, वो हो अभी गया। आज हस्बैंड हमारे गए थे तो उन्होंने वहाँ पे कंप्लेन की थी कि हमारा कूड़ा इतने दिन से नहीं जा रहा है। तो वहाँ पे जो कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि इनकी स्ट्राइक चल रही है। अभी 1 हफ्ता पहले गए थे तो बताया गया कि गाड़ी बिगड़ी हुई है, इसलिए नहीं आया। जब से यहाँ से पैसे लेके गए थे महीने का, तब से यहाँ पे कोई नहीं आया कूड़ा पैसा ले जा रहे हैं, कूड़ा नहीं उठा। हर महीने पानी निकलता है, सब देखो बाहर दरवाजे भी इकट्ठा होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये बीमार होते हैं तो कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? वो चली रहा है, इतना पानी यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, हर जगह पानी भरा हुआ है। घर का निकास का सारा पानी है अगर ये। जो कर रहे हैं तो सब कल से हम नाली और रोड का तो हम लोगों को यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिली है, ना झाड़ू वाले की सुविधा है, ना कूड़े वाले की सुविधा है। मच्छर वाला भी अगर दवा छिड़कने आएगा तो वो इधर नहीं आता है, फॉगिंग भी नहीं होती, कुछ नहीं होता है यहाँ। जमादार को बुला के तो साफ सफाई कराओ तो उनको पैसे दो। पैसे भी देने पड़ते क्या? बिल्कुल, जब साफ कराएंगे तो पैसे भी देना पड़ेगा। उनको क्या तनख्वाह नहीं मिलती? क्या आप प्राइवेट तो बुलाते हैं? नहीं पता भैया, यहाँ सरकारी कोई भी नहीं है, प्राइवेट है सब। जैसा कि सरकारें कहती हैं कि कूड़ा प्रबंधन अच्छा है, साफ सफाई को लेकर अभी 2 अक्टूबर आने वाला है, प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि सभी व्यक्ति श्रमदान करें और स्वच्छांजलि दें राष्ट्रपिता जी को, और स्वच्छता में देश नंबर 1 बने, प्रदेश 1 नंबर बने और राजधानी लखनऊ भी 1 नंबर बने। पर कैसे बने? कर्मचारी जो हैं वो अब कूड़ा उठाने की बात देखिए, महीने में 4 बार आएंगे, पैसा पूरा लेंगे। अब ये बालकृष्ण नगर का मुख्य मार्ग है जहाँ रास्ते में कूड़ा है, पर कूड़े निकलने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। परेशान है, जितने लोग यहाँ रह रहे हैं सबके घरों में मच्छर, कीड़े, बीमारियां सब इसकी वजह से हो रहा है। ये मुख्य मार्ग है जहाँ पे घास, पर कूड़ा, देखिए इसमें पानी बह रही है। एक जागरूकता की जरूरत है कि ये जो कूड़ा है ये यहाँ के निवासियों का ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, ये कोई प्लॉट है जिसमें किराएदार हैं जो अपना ही कूड़ा खुद डालते हैं बाहर, ये उनकी वजह से और कोई नहीं है। तो ये गंदगियाँ भी, इनसे भी पनपने वाली बीमारियाँ, कीड़े मकोड़े भी आप ही को 4 और 5 और सर इनके पास कोई व्यवस्था भी नहीं है। किराएदार रख के कूड़ा डालते हैं, मछली मीट खाते हैं वो भी इसी में डालते हैं, रास्ते में ही डाल देते। मीट मछली डाल के डालते हैं, गंदगी फैलती है, सब बच्चे बीमार हो रहे हैं सर। मुख्य दिक्कत है पानी निकासी की वजह से यहाँ गंदगी इकट्ठा हुई। जब एक बार गंदगी यहाँ इकट्ठा शुरू होनी हुई पानी निकासी की वजह से, तो यहाँ पे लोगों ने एक अपना उसी स्तर से वहाँ पे कूड़ा, उसी स्तर से लोगों ने यहाँ कूड़ा बढ़ाना चालू कर दिया। लोगों की गलती है, परंतु उससे पहले जब यहाँ पे पानी एक ढेर होने लगा तो घासें निकल आई, रोड जाम हो गई, रोड ब्लॉक हो गई, लोगों ने आना जाना छोड़ दिया। अब यहाँ से अगर मुख्य मार्ग पे जाना हो तो हमें कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर उल्टा जाना पड़ता है। और ये मार्ग भी जो बना है पहले, ये टूट फूट गया है। और ये जो मुख्य मार्ग बना है गेट नंबर 2 से, ये पास हुआ था सीधी रोड। यहाँ के लोगों ने अपने सोर्स से, अपने जुगाड़ से अपनी तरफ मुड़वा ली गलियाँ, डाइवर्जन कर दिया। हाँ, डाइवर्जन कर दिया। ये अगर आप मैप नक्शा निकलवाएंगे नगर निगम तो उनको मालूम चलेगा कि सीधी रोड पास हुई है, पास कहीं और हुआ, बन कहीं और रहा है। तो बड़ी ये देखिए, धीरे धीरे जैसे ही पता चल रहा है लोगों को कि यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, सभी लोग आए हैं, माताएं आई, बहनें, पर ये जो कूड़ा है इसमें कहीं ना कहीं अपना भी है कि प्रबंधन, ये जैसे कूड़ा पड़ा हुआ है तो ये कूड़ा भी तो अपने ही लोगों का है, कहीं बाहर से तो आया नहीं। बाहर से भैया जब कूड़े वाले आते हैं लेके कहाँ जाए आदमी, कूड़े वाले लगे, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पानी की सुविधा है नहीं निकलने की, बताइए अब हम लोग कहाँ जाएं लेके, बताइए। मेरा तो गेट यही है। आपका यही गेट है? तो यही गेट तब तो आपको तो रात दिन बदबू वगैरह, ये मच्छर वगैरह। हम लोग के बच्चे 2 मेरे बीमार पड़े हैं, बताइए। हम दवा ला रहे हैं, 8 दिन से परेशान है, कहीं कोई फायदा, कोई दिक्कत, किसको हम रोके कि यहाँ पे। अगर आपके घर के सामने या आसपास कहीं भी गंदगी होती है तो उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे जरूर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इलाज अभी ठीक ठाक चल रहा है भैया? हाँ, आराम है। हाँ, बच्चे को मैं आराम है। अभी क्या करेंगे? जैसे आपने कहा कि अभी पहले तो चल रहा था हमारे वार्ड में नहीं, उनके वार्ड में, उनके वार्ड में, तो यही हो रहा अब तो कंफर्म हो गया है। कंफर्म हो गया। अच्छा, यहाँ से जो विधायक है वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो तो सत्ता में बड़े ओहदे पे हैं,
स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के पास है, तो अगर समस्याएं उत्पन्न होगी तो उनको भी दिक्कतें आएंगी। कभी आप सब ने मिलकर प्रयास किया कि मुलाकात करें? सबने आए भी है, प्रयास किया गया, मोहल्ले के पूरे लोग वहाँ पे गए हैं भी। उनने ये भी ये कहा था कि मैं 1 तारीख को आने का उनके था कि यहाँ बारिश, फिर उसने कहा बारिश हो गई आप रुक जाओ। किसने कहा था? जीतू यादव ने बोले कि बारिश हो गई, मैं रुक जाओ, मैं बनवा दूंगा, ये रोड मैं कन्फर्म कर दूंगा, आप लोग परेशान है। लेकिन 2 महीने 3 महीने और उनने आज तक यहाँ पैर नहीं रखा। मेरे मोहल्ले सब लोग उनके पास 2-2 4-4 बार गए हैं। वो बोले मैं आके यहाँ देख रहा हूँ, पर आज तक वो देखने नहीं आए। आप भी यही रहते बेटा? ये मेरा भैया है। अच्छा, आप ही का बच्चा है। इसको भी 1 हफ्ता हो अभी बुखार आराम है आपको? हाँ कुछ है। मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग करिए, जो कि मच्छरों का प्रकोप है यहाँ पे। मच्छरदानी हमको यहाँ कहाँ मिलती है? नौकरी करेंगे, ड्यूटी करेंगे, बीमार रहेंगे तो कहाँ से मच्छरदानी मिलेगी साहब? बात सही है आपकी। बताइए आप। हाँ हाँ बिल्कुल सर, ड्यूटी करेंगे। क्या नाम है आपका? सर शमशेर सिंह यादव नाम है। रामराज सर। शमशेर जी, ये बताइए कि ये जो समस्याएं हैं जल भराव की, इनको तो आप फील कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसके बीच में क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या सर यहाँ गंदगी बहुत फैल रही है, अब पानी भर रहा है और सामने वाला एक प्लाट वाला है, किराएदार रखे हैं बिना परमिट के, कोई परमिट उसका नहीं है। किराएदार रखे वो बात ठीक है, आपने बताया जैसा कि आपके आसपास पानी भरा हुआ है, सब पानी भरा है यहाँ पे। इससे तो मच्छर आएंगे, फिर बीमारी मच्छर आ रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही, बच्चे बीमार हो रहे हैं, निकलने बैठने दिक्कत हो रही। सर घर के सामने 2 फुट पानी भरा, देख लीजिए चारों तरफ घर के। हाँ वो दिखाई पड़ रहा है, हमने उसको कवर भी किया है। थोड़ा इतना पानी भरा है। क्या नाम है मैम आपका? कुसुम शर्मा। मैम ये बताइए कि आपके बिल्कुल जस्ट गेट के सामने इतना सारा कूड़ा पड़ रहा है, पानी रुक रहा है, आपको देख के कैसा लगता है? जब आप सुबह बिल्कुल निकलते हैं मॉर्निंग में फ्रेश मूड से, सामने देखा इतना कचरा है, बदबूदार पानी भरा हुआ है। सर सिर्फ सवेरे नहीं, पूरा दिन झेलते हैं सर इसकी बदबू। एंड जो भी मेहमान आते हैं उसको देख के हमारे घर में आना पसंद नहीं करते हैं, और भी बहुत सी दिक्कतें हैं। कहीं आप लोगों ने शिकायत की इसकी? सर मैंने खुद से यहाँ के जो सभासद से पहले उनको मैंने, स्वाति सिंह आई थिंक थी, उनको कॉल किया, उनको मैसेज किया पर्सनली, उनसे मैंने टॉक की एंड उन्होंने तो वो चली गई। अब उनके बाद अब तो दूसरे कोई आगे, ब्रिजेश पाठक आई थिंक, हाँ वो आ गए हैं, तो अब उनसे तो कोई बात ही नहीं हो पा रही है। सब ये है कि वो लोग कहते हैं हम अपने आने वाले जो भी नीचे हैं उनसे बात करेंगे, इतना कह के टाल दिया जाता है। सर इससे काम नहीं चलता है, बच्चों को बीमारियाँ फैलती हैं, अपने बच्चों को बाहर आने नहीं देते हैं। टाइफाइड, डायरिया, इस तरह की बीमारियाँ इसी वजह से तो फैल रही हैं। गंदगी वहाँ से घर तक आई, अंदर तक गई, थाली तक गई, तो सर आप समझ सकते हैं ना कितनी दिक्कत होती है। तो पार्षद जी, मेयर जी से, मेयर तो स्वयं महिला हैं, महिलाओं को लेकर जागरूकता चल रही है देश में, और फिर आप उनसे मिलेंगे तो अपनी समस्याएं आपने बताई सर, वैसे फेस टू फेस नहीं, बाय कॉल एंड फ़ोन से, जो भी मैसेज व्हाट्सएप थ्रू सबसे मैंने बात की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया सर। एंड मैं यही चाहूँगी कि इस टॉक को ना सिर्फ पेपर तक या न्यूज़ तक मत रखिए, प्लीज़ आगे बढ़ाइए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। प्रयास करेंगे कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे इस पे सवाल करें, और क्या समस्या है कि अभी तक निराकरण नहीं हुआ या कब तक हो जाएगा, जानने का प्रयास करेंगे। आप जो भी हैं, आप खबर छाप रहे हैं, उनसे सविनय निवेदन है कि प्लीज़ इसको हटवाइए, नहीं कुछ तो एटलीस्ट इस पर मलबा डलवा दीजिए, ताकि इस तरह से बंद हो जाए। एंड प्रॉपर नाली का जैसे अंडरलाइन जो नीचे ज़मीन के पाइप डलवा के पानी पीछे को पास करवा दिया जाए, जो भी करा जाए, लेकिन कुछ किया जाए। इस तरह से देखिए आप झेल सकते हैं थोड़ी देर। बात सही है, मच्छर तो बहुत ज़्यादा है, तो कहने को कुछ है और करने को कुछ है। स्मार्ट शहर की पोल राजधानी लखनऊ में खुली है और